बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ते को ढूंढो तो ये सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। बाप, बेटे और रुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मूसा प्रोडक्शन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कलाम की मीठी बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सो आए कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 45 आयत से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खेतों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती ना काटती, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत में उनमें से एक की माने आरास्ता न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ए कम एतकादो, क्या तुमको बहुत ज़्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्ते को ढूंढो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फिक्र ना करो कि क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज के लिए बस है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु अल मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सब ने देखा कि शुरू में ही हमने ज़िक्र किया खुदावंद की बादशाही का, तो पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अगर हम थंबनेल पर गौर करें तो आज का जो थंबनेल है वो गिफ्ट के तौर पर हमें दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से करोड़ों के हिसाब से मिलियंस में गिफ्ट जो है वो रिसीव होता है। कैसे रिसीव होता है? जब हम उसके साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, ये देखिए कलाम हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील के मुताबिक हमने सुना और देखा कि अपनी जान की फिक्र ना करें कि हम क्या पिएंगे या क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, और आगे लिखा है क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो, वो ना बोते ना काटते, लेकिन फिर भी खुदा उनको खिलाता है। खुदा यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। उसने अपना कीमती खून देकर मुझे और आपको सलामती के मंबा की मानद बना दिया, ताकि हम जिसके घर जाए उसके लिए सलामती का बायस ठहर जाए। जिस कौम में उतरे उस कौम के लिए बरकत का बायस ठहरे। जिस मुल्क में उतरे उस मुल्क में सलामती और सुलह का बायस ठहरे। इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी फिक्र कौन करता है? खुदा यीशु अल मसीह हमारी फिक्र करता है, क्योंकि वो उसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर जो है का दुख उठाया, अपनी जान को सलीब पर दे दिया। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने फिक्र नहीं करनी। फिर आगे देखें मेरे अजीजों, लिखा है कि आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते ना काटते ना खेतों में जमा करते। ये तीनों क्वालिटीज जो है आसमान के परिंदों में नहीं पाई जाती हैं। ना वो बोते हैं ना काटते हैं, ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके खजाने हैं, ना बैंक बैलेंस है, ना अकाउंट्स है, कुछ भी नहीं है, ना जायदाद है, ना माल पैसा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आसमानी बाप क्या करता है? उनको खिलाता है। फिर आगे देखे लिखा है, क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? सवालिया निशान है, यहां पर रुकते हैं। हमारी कदर क्या है? क्या कभी हमने सोचा है हु एम आई, मैं कौन हूं?
कभी हमने अपने अंदर झांक कर देखा है कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों मैं इस जमीन पर भेजा गया, क्यों मैं मसीही घराने के अंदर जो है वो पैदा हुआ, क्यों मुझे जो है वो बचपन में बैप्टाइज दिया गया, ताकि मैं अंजील की बशारत में अपना काम सर अंजाम दे सकूं, ताकि मैं यीशु मसीह के जी उठने की गवाही जो है वो पूरी दुनिया में लेकर जा सकूं। यहां पर देखें, हमने सोचना है, देखना है। हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि क्या पूछता है, क्या तुम्हारी कदर उनसे कम है? हमारी कदर उनसे बहुत ज्यादा है। तुम में कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? यानी कि फिक्र करने से क्या होगा मेरे अजीजों? जब हम फिक्र करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान, यकीन, भरोसा जो है वो खुदावन पर नहीं है। और ज़बूर 36 के अंदर लिखा है, उसकी 4थी आयत में लिखा है, खुदावन में मसरूर हो और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर तो वही कारसाजी करेगा। वो तेरी रास्ते को फजर की तरह और तेरे हक को नीम रोज की तरह रोशन करेगा। यानी कि हमने किसी भी हाल में, चाहे बीमारी में है, चाहे दुख में है, चाहे तंगी में है, हमारे पास खाने के लिए है या नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी है या नहीं है, रहने के लिए मकान है या नहीं है, चलने के लिए कोई हमारे पास गाड़ी है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने हर हाल में यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान, यकीन और भरोसा रखना है। इस बात के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें सिखाता है कि हमने फिक्र नहीं करनी किसी चीज के लिए हमने फिक्र नहीं करनी। आगे देखे लिखा है, और पोशाक की क्यों फिक्र करते हो? क्या जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं, वो ना मेहनत करती ना काटती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत में उनमें से एक की मानिंद रास्ता ना था। यानी कि हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बता रहा है, वो ना मेहनत करती हैं ना काटती हैं, लेकिन फिर भी खुदा उनको मुहैया करता है। कहाँ से मुहैया करता है? अपने जलाल में से, क्योंकि खुदा जो है वो गयूर है, खुदा जो है वो मालिक है, खुदा जो है वो रिज्क देने वाला है। खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु अल मसीह को भेजा, जो राह, हक और ज़िंदगी बनकर हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो काम करता है। खुदा की जो इलाहियात है वो यीशु मसीह में पाई जाती है, उसकी जो उलूहियत है वो यीशु अल मसीह में पाई जाती है। आगे देखिए लिखा है, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ए काम तकादो, क्या तुमको बहुत ज्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। रोज़ इंसान का जो है वो पहला और बड़ा काम रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, यही हमारा स्लोगन, यही हमारा नुक्ता अरूज, यही हमारा नुक्ता नज़र। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इस चीज़ों की फिक्र ना करो। और आगे लिखा है कि इन चीज़ों की तलाश में कौन रहता है? गैर कौमें। इन चीज़ों की तलाश में कौन रहता है? गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। यानी कि ये आसमानी बाप जो है वो खुदा जानता है कि हम इन सब चीज़ों के मोहताज हैं, लेकिन हम अगर सुबह शाम जो है इन चीज़ों की तलाश में रहेंगे तो हम में और गैर अक़वाम में कोई फ़र्क नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इन चीज़ों की जो तलाश है वो गैर कौमें करती हैं, वो इन चीज़ों की तलाश में रहती हैं, उनका जो नुक्ता नज़र होता है वो हमेशा दुनिया की तरफ होता है। आगे देखे लिखा है, कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्ते को ढूंढो, तो ये सब चीज़ें, कितनी, ये सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अजीजों, रास्तबाजी, बादशाही ढूंढना और यीशु मसीह की बादशाही को ले लेना, इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह जो बादशाह है और हम उसके बच्चे यानी शहजादे हैं, और अगर हमने बादशाही को हासिल नहीं किया, हमने ढूंढा नहीं, लिखे कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, सबसे पहले हमने यीशु की बादशाही ढूंढनी है, तब हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। जब हम सो के उठेंगे हमारे पास पड़ी होंगी, जब हम राह में चलते होंगे हमारे साथ साथ होंगी,
जब मेरे अजीजों हम सोएंगे तब चीज़ें हमें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें, जितनी ये चीज़ें हमें नज़र आती है ज़िंदगी गुजारने के लिए नज़र आती है, जो आसाइश नज़र आती हैं, वो सारी की सारी जो है वो हमें फराहम कर दी जाएंगी, हमें दे दी जाएंगी, क्योंकि हम यीशु मसीह की बादशाही की बिशारत देते हैं और हम पहले यीशु की बादशाही को ढूंढते हैं। और अगर हमने बादशाही को नहीं ढूंढा तो ये सारी चीज़ें पाकर भी हम खाली हाथ रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें हासिल करके भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा अगर हमने यीशु की बादशाहत को नहीं ढूंढा। आगे देखे लिखा है, बस कल के दिन के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप ही कर लेगा। यानी कि कल के दिन के लिए फिक्र ना करो। कल का दिन कैसे हम फिक्रमंद होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये काम कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है, मैं इसको कैसे सर अंजाम दूंगा, मैं कैसे इसमें से गुजरूंगा। लेकिन कल जो है वो अपनी फ़िक्र आप करता है, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह मेरा और आपका फ़िक्र उठाने वाला बाप है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं यीशु मसीह से मिलियंस ऑफ मिलियंस गिफ्ट रिसीव करें तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसकी बादशाहत को ढूंढ लेना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके बताए हुए अहकामात को मानना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसकी बताई हुई क़ज़ाओं को मानना, उसके कलाम को पढ़ना, हर रोज़ कलाम के साथ जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना, अपनी ज़िंदगियों के अंदर कलाम को उतार लेना, ताकि हम उसके मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है गिफ्ट वो रिसीव कर सके। और वो गिफ्ट जो है वो बंद नहीं है, बल्कि वो हमारी दुआओं के तुफैल और हमारी ईमान के तुफैल जो है वो हम तक उसकी रसाई होती है। उसमें थोड़ी ताख़ीर ज़रूर होती है, लेकिन वो हमारे ईमान का इम्तिहान है कि हम कितना ईमान रखते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो किस कदर ईमान है, हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना ज़्यादा ईमान है, या हम ईमान के उस दर्जे पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। तो वो गिफ्ट जो है वो हमें मिलते हैं, रिसीव होते हैं, नेमतें मिलती हैं हमें। और अगर हम देखते हैं कलाम अक़दस के अंदर, तो कलाम अक़दस जो है हमें सिखाता है कि आज का दुख आज के लिए ही बस है। आज का दुख जो है वो आज के लिए बस है। लेकिन अगर आज के दिन हम दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख जो है वो आज भी है, वो कल भी होगा, वो जब तक हम जिंदा है तब तक होगा, नहीं। बल्कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो आज का दुख हमारी ज़िंदगी में आया है वो दुख सिर्फ आज के लिए ही है, वो जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए क्या है, हमेशा की ज़िंदगी, ताजगी की ज़िंदगी, यीशु मसीह की रफ़ाकत, यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ जुड़त रखना। सो खुदा ने मेरे अजीज़ों, आज फिर हमने एक दफ़ा सुना कि पहले हम उसकी बादशाही की तलाश करें, तब ये सारी चीज़ें जो है ये हमें मिलती जाएंगी। आज की जो मरकज़ी आयत है वो हमें सिखा रही है कि हमने यीशु की बादशाही को ढूंढना है, हमने यीशु की बादशाही को अपनाना है, हमने यीशु की बादशाही का इकरार करना है कि यीशु की बादशाही जो है वो इटरनल है, वो हमेशा की है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है, और वो ऐसा बादशाह है जो सुलह का बादशाह है। और उसकी ऐसी बादशाही है कि जिसमें सभी कौमें जो है, सभी लोग जो है वो बरकत पाते हैं, और जो उस पर ईमान रखता है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनता है। मुकाशफा के अंदर लिखा है, बस जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे क्या करूँगा, ज़िंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का ताज हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम इन सारी फिक्रों में से निकलेंगे, जब हम अपने आप को फिक्रों से आज़ाद करेंगे, जब हम अपने आप को फिक्रों से आज़ाद कर देंगे, जब हमें ख्याल नहीं होगा कि हम क्या पहनेंगे, जब हमें ख्याल नहीं होगा कि हम क्या खाएंगे, जब हमें ख्याल नहीं होगा कि हम कहाँ रहेंगे, तब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी की जो रहनुमाई है वो करेगा। तब खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए अच्छे से अच्छे मौके मुहैया करेगा, और हमें बादशाही का जो असल मौजू है वो सीखने को मिलेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा में यीशु मसीह की बादशाहत का मतलब है कि उसकी कुर्बत में रहना, उसके प्यार में रहना, उसकी मोहब्बत में रहना, उसके लिए अपने आप को पेश करना। जिस तरह खुदा में यीशु मसीह के हजूर फरिश्ते जो है हज़ारों हज़ार और लाखों लाख जो है उसके आगे सजदा रेज़ है, अंबिया कराम जो है उसके आगे सजदा रेज़ है, इसी तरह जो है हमने भी उसके आगे सजदा रेज़ होना है, उसकी उस बड़ी कुर्बानी को याद करना है जो उसने मेरे और आपकी खातिर जो है वो सलीब पर दी है। उसने अपने हाथों में कील लगवाए, अपने पाँव में कील लगवाए, अपनी पसली को छेदने दिया,
और हम सब के लिए सलीब के पुलपिट से भी दुआ चाहिए, और हम सब के लिए बरकत का, बहिश्त का दरवाज़ा खोल दिया। उस रिश्ते को दोबारा से कायम किया जो इंसान के ही गुनाह की बायस जो था वो टूट चुका था। और उस रिश्ते को क्या किया, क्या हुआ कि वो रिश्ता जो है वो बहाल कर दिया गया, क्योंकि खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु अल मसीह को इस ज़मीन पर भेज दिया है। खुदा में यीशु में मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे पास वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी को समझें, हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हम अपनी ज़िंदगी को परखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर उतरे, हम यीशु मसीह को महसूस करें, उसकी रूहानियत को देखें, उसका वो अस्सा देखें, उसकी वो अंजील की बशारत देखें, उसका वो लोगों के साथ बातचीत करना देखें, उसका वो सलीब पर दुख उठाना देखें, और जाहो जलाल के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना देखें, और ईमान रखें कि यकीनन खुदावंद यीशु जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़िंदा है, और हम उसके साथ जो है वो हमेशा की ज़िंदगी के साथ ज़िंदा है। सो फिर से खुदावंद यीशु में मेरे अज़ीज़ों, आए यीशु मसीह की बादशाहत का ऐलान करें पूरे ज़ोर शोर के साथ, पूरे ईमान के साथ, और खुदा के कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाए, अंजील का काम करें, अंजील की बिशारत करें, ताकि हमारे ज़रिए जो है वो अंजील का प्रचार हो, हमारे ज़रिए जो है वो कलाम का प्रचार हो, हमारे ज़रिए जो है ज़िंदगियाँ तब्दील हो, हमारे ज़रिए ईमान का प्रचार हो, हमारे ज़रिए जो है खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक जा सके, ताकि बहुत सारी रूहें जो है वो निजात पाए, और रूहों की निजात का काम जो है हो। सो खुदावंद यीशु में मेरे जो हमारी दुआ है, खुदावंद हम सबको ऐसा करने और समझने की तौफीक अता करे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। सो नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखें, और हर रोज़ कलाम की मीठी बातों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। कीप वॉचिंग और एक्सप्लोर विद मूसा प्रोडक्शन टीवी। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन।